हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ इंजीनियर अरविंद ठाकुर। आज मैं अपने इस वीडियो में डीएनए ब्लॉक का 4th वीडियो लेकर आया हूं, जहां पे मैं पढ़ाऊंगा ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। हालांकि ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही जैसा होता है, बट थोड़ा फ़र्क है। तो हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट ही बोलेंगे, क्योंकि किसी कंपाउंड में किसी एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसको बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा परफेक्ट है। ऐसे आगे मैं आपको बताऊंगा। और ऑक्सीडेशन नंबर का जो मैं वीडियो बनाया हूँ उसमें ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस बताया हूँ। फिलहाल ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट एक नंबर है जो किसी कंपाउंड के किसी एटम पे असाइन करते हैं, जो हमें यह बताता है कि उस कंपाउंड के फॉर्मेशन में वह एटम नेट इलेक्ट्रॉन लॉस किया है कि गेन किया है। क्योंकि जब भी कोई कंपाउंड फॉर्म होता है तो कंपाउंड का फॉर्मेशन एटम के कॉम्बिनेशन से होता है, और एटम का कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रॉन्स के इन्वॉल्वमेंट में होता है। कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कोई एटम इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। इलेक्ट्रॉन्स का जब शेयरिंग, खास करके कोवलेंट कंपाउंड की बात करें तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड फॉर्म होता है। बट शेयरिंग में भी जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करके रखता है, जिसकी वजह से उस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पार्शियल नेगेटिव आ जाता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव आ जाता है। कोवलेंट कंपाउंड में कई बार बॉन्ड कोऑर्डिनेट होता है, जहाँ पे एक ही एटम बोथ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। उस केस में भी बोथ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के वाले के ऊपर निगेटिव आ जाता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज ए नंबर which is assigned at the atom of a compound, which gives the idea about net loss or gain of electrons by an atom during chemical bond formation or compound formation। किसी कंपाउंड के फॉर्मेशन में कोई एटम नेट इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, गेन किया है, उसके बारे में आइडिया देता है कौन? ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर कोई एटम नेट इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होगा। अगर कोई एटम नेट इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर निगेटिव होगा। ऑक्सीडेशन नंबर निगेटिव हो सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव हो सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी हो सकता है, क्योंकि कोई एटम के द्वारा किसी कंपाउंड में नेट लॉस और गेन 0 हो सकता है, क्योंकि हो सकता है किसी एक बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा हो और दूसरे बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन उसका अवे जा रहा हो, तो नेट लॉस गेन क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है। अब इन द केस ऑफ आयोनिक कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर किसी एटम का उसके ऊपर जो चार्ज रहता है उसके इक्वल होता है। एज फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है एंड क्लोरीन का -1। वैसे सोडियम के ऊपर +1 चार्ज रहता भी है सोडियम क्लोराइड में। तो आयोनिक कंपाउंड में किसी आयन के ऊपर जो चार्ज रहता है, किसी आइटम पे जो चार्ज रहता है, वही उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए आयोनिक कंपाउंड में के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअल चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे सोडियम पे +1 है, क्लोरीन पे -1 है, तो एक्चुअल चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। बट कोवेलेंट कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है। जैसे हमारा CCl4 है, CCl4 यहाँ पे है। CCl4 में कार्बन 4 क्लोरीन से बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है। कार्बन और क्लोरीन के बीच में यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड फॉर्म हुआ है। यह कार्बन एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया है, किससे मिस चारों क्लोरीन से कार्बन बॉन्ड फॉर्म किया है। लेकिन यहाँ पे कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं किया है। ये बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन जो इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, यह दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों का है, मीन्स कार्बन का भी है, क्लोरीन का भी है। हाँ, अलग बात है कि यार क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जनरली शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक क्लोरीन एटम। यहाँ पे बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्टेड रहता है, लेकिन वो कार्बन क्लोरीन के बीच में रहता है, क्योंकि वो कोवेलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है।
लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ज़्यादा समय बिताता है। तो यहाँ पे तो हम नहीं बोल सकते हैं कि कार्बन के पास 4+ चार्ज है, क्योंकि ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि कार्बन यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट किया नहीं है। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकालेंगे CCl4 में, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है। CCl4 में कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है। इसका मीनिंग यह हुआ कि ऑक्सीडेशन स्टेट आयनिक कंपाउंड में तो एग्जैक्ट चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, बट कोवेलेंट कंपाउंड में नहीं। कोवेलेंट कंपाउंड में अप्रोक्सीमेट चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे 4 क्लोरीन है, ऑल 4 क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपना तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से कार्बन पे क्या आ रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि चारों क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर और क्लोरीन का मान लेते हैं -1, तो क्लोरीन का -1 मानेंगे तो कार्बन क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो कोवेलेंट कंपाउंड के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट जो हम लोग निकालते हैं रूल से, वो एग्जैक्ट चार्ज को रिप्रेजेंट नहीं करता है, बट आयनिक कंपाउंड में किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ऊपर एग्जैक्ट चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। तो यू शुड नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यही वजह है कि ऑक्सीडेशन नंबर कई बार कंपाउंड में फ्रैक्शनल भी होता है, क्योंकि वो एक्चुअल चार्ज को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो अप्रोक्सीमेट चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट में भी पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन सब कुछ हो सकता है। ओके अब आते हैं हम लोग अपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास, मींस डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग बेसिकली ऐसे पढ़ना है 3D को, लेकिन 4D 5D के बारे में भी आपको कुछ आइडिया दूंगा ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स है, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, ये लोग बहुत बेहतरीन टाइप का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का डी सबसेल इनकम्प्लीटली फिल्ड रहता है। इनकम्प्लीटली फिल्ड होने की वजह से इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन NS1 to 2 और N-1 D1 to 10 मीन्स इनके डी सबसेल में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का डी सबसेल इनकम्प्लीटली फिल्ड रहता है, जिसके वजह से डी ब्लॉक मेटल्स अपने डी सबसेल के इलेक्ट्रॉन को भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करता है, जिसकी वजह से उसके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, बहुत सारा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्योंकि एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के केस में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होता है, वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि आउटर मोस्ट से पहले वाले जितने भी इनर ऑर्बिटल्स रहते हैं सब फुलफिल्ड रहते हैं। लेकिन हमारे डी ब्लॉक में ऐसा नहीं होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में आउटर मोस्ट के साथ साथ उससे जस्ट पहले वाले सेल के जो डी सबसेल है वो भी फिल्ड नहीं रहता है पूरी तरह से कंप्लीटली, इसलिए उसका भी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, जिसकी वजह से वेरिएबल वैलेंसी शो होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर हमारे एलिमेंट शो करते हैं। 3D सीरीज के एलिमेंट्स जो ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं वो पिरामिड जैसा लगता है। सबके ऑक्सीडेशन नंबर का मैं लिख दिया हूँ, देखो पिरामिड बन गया, मीन्स पिरामिड को समझते हो ना, जो उठा हुआ रहता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो आप बेस देख रहे हो इस तरह से है और एक ट्रायंगल पिरामिड के शेप में दिख रहा है। तो 3D सीरीज के डी ब्लॉक मेटल्स के ऑक्सीडेशन स्टेट्स एक पिरामिड के फॉर्म में दिखता है हमें। अब अगला पॉइंट, जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, शुरू करते हैं स्कैंडियम से। स्कैंडियम ओनली 1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना, वेरिएबल वैलेंसी शो करना, ये हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन एग्जाम में कई बार आपके आता है कि विच इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, विच इज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स विच शोज ओनली 1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वह होता है स्कैंडियम। स्कैंडियम वह ट्रांजिशन मेटल है जो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। स्कैंडियम वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करता है, स्कैंडियम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, स्कैंडियम एक ही ट्रांजिशन स्टेट शो करता है। तो आप बोलोगे सर जिंक भी तो एक ही कर रहा है।
स्कैंडियम के साथ साथ जिंक भी +2 ही शो कर रहा है, लेकिन जिंक हमारा ट्रांजिशन मेटल नहीं है। जिंक डी ब्लॉक मेटल है बट ट्रांजिशन नहीं है, इसलिए ओनली ट्रांजिशन मेटल्स इज स्कैंडियम विच हैव फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। केवल एक ही ट्रांजिशन मेटल स्कैंडियम है 3D सीरीज में जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, फिक्स्ड है, और वो क्या होता है 3। स्कैंडियम ओनली +3 शो करता है। इसे कहा जाता है कि स्कैंडियम +2 ऑक्सीडेशन नंबर भी शो कर सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई कंपाउंड रिपोर्टेड नहीं है जहाँ पे स्कैंडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे। तो हम लोग मानते हैं स्कैंडियम के पास एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है और वो है +3। अब स्कैंडियम के पास हमारा टिटेनियम है। टिटेनियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन होता है 3d2 4s2। टाइटेनियम 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्म कर सकता है इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करके, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। स्कैंडियम अपने 3d के एक इलेक्ट्रॉन को भी यूज़ कर लेता है, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। हमारा टिटेनियम ऑल 4 2s का आउटर मोस्ट शेल है और डी का भी दोनों इलेक्ट्रॉन, मीन्स ऑल 4 इलेक्ट्रॉन को भी लॉस्ट कर सकता है और लॉस्ट करके कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। जो मैं ऑक्सीडेशन स्टेट गोल गोल कर दिया हूँ वह उस एलिमेंट का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। मीन्स हमारा टाइटेनियम सबसे कॉमनली जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो +4 होता है। टाइटेनियम सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन शो करता है +4 के फॉर्म में। टिटेनियम टेट्राहैलाइड बहुत पॉपुलर कंपाउंड फॉर्म करता है। टिटेनियम ऑक्साइड TiO2 भी बहुत पॉपुलर है। दोनों में आप देख रहे हो टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4 है। अब आप सबको ये भी लग रहा होगा कि डी ब्लॉक मेटल्स ओनली प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, माइनस नहीं। तो क्लियर सी बात है, मेटल्स वो होता है जो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, सो मेटल्स ऑलवेज शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इसलिए यहाँ पे सबका ओनली आपको पॉजिटिव ही दिख रहा है। मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, लेता नहीं है। निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे नॉन मेटल्स का होता है। वैसे नॉन मेटल्स का भी पॉजिटिव होता है, लेकिन निगेटिव उन्हीं का होता है। तो टिटेनियम का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन +4 हुआ। अब वैनेडियम देखते हैं। वैनेडियम +2 +3 +4 +5 सब शो करता है, बट वैनेडियम का भी मोस्ट कॉमन और मोस्ट स्टेबल होता है वैनेडियम 5, मीन्स +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वैनेडियम का मोस्ट कॉमन होता है। वैनेडियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3d3 4s2 होता है। वैनेडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, 2 कर सकता है, मतलब दोनों 4s का कर सकता है, डी का 1 कर सकता है, डी का दूसरा इलेक्ट्रॉन भी कर सकता है लॉस, तीसरा भी कर सकता है, और इस तरीक़ा से +2 +3 +4 +5 इस तरह से कंटिन्यूअस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता सकता है। हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो सक्सेसिव होता है, मीन्स एक तरह से लगातार होता है 2 3 4 5 इस तरीक़ा से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक एक करके डी से निकलता रहता है। 4s का दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गया। मैक्सिमम डी ब्लॉक एलिमेंट 3D सीरीज के हमारे जो मेटल्स हैं वो एस के दोनों इलेक्ट्रॉन को ही एक साथ लॉस करते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ही जनरली केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व किया जाता है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं तो +2 हो जाता है। लेकिन हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के डी सबसेल भी फुलफिल नहीं रहता है, इसलिए डी के इलेक्ट्रॉन को भी 1 बाय 1 करके लूज करते हैं। तो डी से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो +3, डी से एक और निकलेगा तो +4, डी का कंप्लीट तीनों निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा +5। तो इस तरह से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, और +5 मोस्ट स्टेबल होता है, मोस्ट कॉमन होता है। टाइटेनियम का +4, वैनेडियम का +5, स्कैंडियम का +3। इस सब में एक चीज कॉमन हो रहा है, वो ये हो रहा है कि जब पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन डी का लॉस हो जाता है तो डी सबसेल में 0 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो आप सब याद रखो, फुलफिल्ड ऑर्बिटल अगर डी में 10 है तो फुलफिल्ड है, फुलफिल्ड। डी में अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो हाफ फिल्ड है, डी में अगर 0 है तो एम्प्टी है,
तो कोई ऑर्बिटल फुलफिल्ड रहे, कोई सबसेल फुलफिल्ड हो, कोई सबसेल हाफ फिल्ड हो, या कोई सबसेल एम्प्टी हो, तीनों ही स्टेट मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है। इसलिए हमारा स्कैंडियम +3 शो करता है, मोस्ट कॉमन एक ही शो ही करता है। टाइटेनियम +4 करता है, क्योंकि जब +4 करेगा तो 3D 0 हो जाएगा। वेनेडियम +5 शो करता है और मोस्ट स्टेबल होता है, मोस्ट कॉमन होता है, क्योंकि वहाँ भी 3D 0 हो जाता है। तो जब D में 0 इलेक्ट्रॉन होगा तब भी वो ऑर्बिटल और सबसेल मोर स्टेबल होगा, फुलफिल्ड हाफ फिल्ड में तो मोर स्टेबल होगा ही। इस वजह से हमारे जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स आप देख रहे हैं उसका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट वह हो रहा है जब वो ऑल D के इलेक्ट्रॉन्स को लॉस्ट कर दे रहा है। अब आप आइए क्रोमियम के पास। क्रोमियम +2 +3 +4 +5 +6 ये सब शो करता है, बट +3 एंड +6 का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अब हमारे क्रोमियम का कॉमन +3 और +6 होता है। मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो फॉर्म होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सब में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही रहता है। जैसे तुम्हारा यह Cr2O3, यहाँ पे क्या हो गया -6, 3 ऑक्सीजन है तो 2 क्रोमियम है तो +6, तो 1 क्रोमियम में क्या हो जाएगा +3। तो इस Cr2O3 कंपाउंड में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हुआ, जो काफ़ी कॉमन कंपाउंड है। यह क्रोमियम का दूसरा कंपाउंड CrO3 -6 +6, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 और +3 दोनों ही कॉमन है। लेकिन क्रोमियम एक और ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है जो यहाँ पे लिखा नहीं जाता है। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन है 3D5 4s1। क्रोमियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D5 4s1 मीन्स 4s के 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब भी क्रोमियम के पास क्या होगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 3D5। इसलिए क्रोमियम +1 भी शो करता है, लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं लिखा हुआ है, बट एक्चुअल में करता है। लेकिन एनसीईआरटी बुक में जो लिखा हुआ है वही बोर्ड एग्जाम के लिए करेक्ट माना जाता है, और वो लगभग जो छोटे जो मतलब जो नीट एग्जाम है, जेईई मेन एग्जाम है, जो एनटीए कंडक्ट करता है, वो भी माना जाता है कि एनसीईआरटी वाले डाटा को करेक्ट मानता है। तो जनरली हम लोग +1 को छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपके एग्जाम में, जो एडवांस एग्जाम में पूछता है क्या क्रोमियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, तो यस। क्यों करेगा, तो क्रोमियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा अपने 4s का, उसके बाद उसके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है 3D5 हाफ फिल्ड हो जाता है। इसलिए क्रोमियम हैज टेंडेंसी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, because after losing 1 electron chromium gains stable configuration, so chromium can show +1 oxidation state too, right? +1 भी शो कर सकता है। अब क्रोमियम के बाद हम लोग मैग्नीज के पास आते हैं। मैग्नीज +2 +3 +4 +5 +6 +7 मीन्स 7 तक मीन्स सबसे बड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज इसी के पास है। रीजन क्या है जी, तो 3D5 4s2 इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है मैग्नीज का। मैग्नीज 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा 3D5, इसलिए मैग्नीज 2 Mn+2 इज मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज। इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट काफ़ी कॉमन है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद मैग्नीज के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 3D5 आ जाता है। लेकिन आपको पता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स अपने डी सबसेल के इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करते रहता है, तो 1 बाई 1 करके मीन्स डी के एक और इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो +3 हो जाएगा, डी के एक और इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो +4, डी के एक इलेक्ट्रॉन और को लूज किया तो +5, डी के एक और इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो +6, ऑल डी इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया +7। तो जब हमारा मैग्नीज +7 के फॉर्म में आता है Mn+7, उस समय मैग्नीज के ऑल डी इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट हो जाते हैं और मैग्नीज के पास आ जाता है 3D0 कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं बताया हूं कि जब डी ऑर्बिटल में, डी सबसेल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तब भी वो स्टेबल होगा। इसलिए मैग्नीज का 2 कॉमन और मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। एक है +2 कब फॉर्म होता है, जब मैग्नीज 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 3D5 गेन करता है।
+7 ऑक्सीडेशन स्टेट कब आता है? +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में मैग्नीज ऑल 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है, जिसकी वजह से इसके पास 3d0 कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। और जब डी सबसेल में 0 इलेक्ट्रॉन होगा तब भी स्टेबिलिटी होता है, जिसकी वजह से मैग्नीज का +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी कॉमन हो जाता है। और इसके मोस्ट पॉपुलर कंपाउंड्स में एक है Mn2O7, जहाँ पे मैग्नीज ये 7 ऑक्सीजन है तो -14, इसका हो जाएगा +14, तो 1 मैग्नीज का +7। इसके अलावा KMnO4 मैग्नीज का बहुत ही पॉपुलर पोटासियम पर मैग्नेट एक कंपाउंड है, यहाँ भी मैग्नीज का ऑक्सीडेशन KMnO4 मैग्नीज का बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है। तो मैग्नीज का मोस्ट स्टेबल मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है। रीज़न क्लियर है, क्योंकि +7 के फॉर्म में मैग्नीज अपना ऑल 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। 3d5 4s2 इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। ऑल 7 इलेक्ट्रॉन जब लूज कर देगा तो मैग्नीज के पास भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, क्योंकि 3d0 होगा। मैं बताया हूं कि अगर किसी भी सबसेल में अगर फुलफिल्ड है इलेक्ट्रॉन, मीन्स पूरा सबसेल फुलफिल्ड है तब भी मोर स्टेबल होगा, हाफ फिल्ड है तब भी मोर स्टेबल होगा, अगर इम्पिटी है तब भी मोर स्टेबल होगा। तो मैग्नीज का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक +2 +7, ये दोनों कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसके पीछे रीजन है कि Mn+2 जब होता है उस समय मैग्नीज के पास 3d5 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और जिस समय मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट 7 होता है उस समय इसके पास 3d0 कॉन्फ़िगरेशन है। तो दोनों ही केस में इसके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसी वजह से +2 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कॉमन है और मोर स्टेबल है। अब मैग्नीज से आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैग्नीज वह एलिमेंट है 3D सीरीज का जो एकदम मिडवे में है, पिरामिड का यही सेंटर है, हेड है। इसके जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे आयरन है, अब इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग शुरू हो गया 3d ऑर्बिटल में 3d6 4s2। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग शुरू होता है, मीन्स जैसे जैसे, क्योंकि मैग्नीज से न्यूक्लियर चार्ज आयरन का ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा कोबाल्ट का, उससे ज़्यादा निकेल में का, ऐसे हम लोग पढ़ते भी हैं लेफ्ट टू राइट जब हम लोग जाते हैं पीरियड में, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ने से इलेक्ट्रॉन के लूज करने का टेंडेंसी कम होने लगता है। इसलिए मैग्नीज के आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का टेंडेंसी कम होने लगता है। ऐसे आयरन +2 +3 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है कॉमनली, +4 +5 +6 भी शो करता है, बट रेयर होता है, बहुत कम रहता है। मैक्सिमम कंपाउंड में आयरन +2 और +3 शो करता है। +2 शो करने के पीछे रीजन ये है कि आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है तो लूज करेगा ही, तो उसको 4s को इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो 3d6 हो गया। मीन्स आयरन +2 के फॉर्म में बहुत सारे कंपाउंड्स में रहता है, बट आयरन का +2 से भी ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, बिकॉज इन द फॉर्म ऑफ +3 आयरन हैव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 3d5, इसलिए आयरन +3 के फॉर्म में ज़्यादा मिलता है बहुत सारे कंपाउंड में। तो आयरन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत कॉमन होता है, और इस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही आयरन बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करता है। तो आयरन का +3 क्यों हुआ? क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। +2 भी शो करता है क्योंकि 4s के इलेक्ट्रॉन को लूज करना ईजी रहता है, और इसको लूज करता है, लूज करके कंपाउंड फॉर्म करता है। लेकिन हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट जो +4 +5 +6 है, इसको शो करने का टेंडेंसी कम होने लगता है, क्योंकि क्या बढ़ने लगता है? आयनाइजेशन एनर्जी। इसकी वजह से हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट ये लोग शो नहीं करते हैं। अब कोबाल्ट के पास चलते हैं। कोबाल्ट भी +2 +3 शो करता है। कोबाल्ट का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर कॉमन है। निकेल के पास हम लोग जाते हैं तो निकेल के केस में 3d8 4s2। निकेल तो ओनली +2 ही शो करता है कॉमनली, हालांकि निकेल के कुछ कंपाउंड्स है दुनिया में जहाँ पे +3 और +4 होता है। जो मैं राउंड किया हूँ, गोल किया हूँ, वो सब एलिमेंट्स का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है जो मैक्सिमम कंपाउंड में रहता है उसका। तो निकेल का +2, निकेल +2 शो करता है, क्योंकि निकेल +2 करने से इसका 4s का इलेक्ट्रॉन ओनली लूज होता है, d का इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होता है, केवल 4s के इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। तो 4s तो आउटर मोस्ट शेल है,
डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, तो 4s को तो लूज करना ही है। 4s के इलेक्ट्रॉन को लॉस करके वो केमिकल बॉन्ड तो फॉर्म करेंगे ही करेंगे, लेकिन डी के इलेक्ट्रॉन कितना लॉस करेंगे वो इस पर डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा आयोनाइज्ड एनर्जी है, कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। तो जैसे ही हम लोग Mn से आगे बढ़ते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट होने लगता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी कम होने लगता है, आयोनाइज्ड एनर्जी बढ़ जाता है, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट ये लोग लोअर शो करता है। अब निकल से आगे बढ़ते हैं, कॉपर के पास जाते हैं। कॉपर का कॉन्फिगरेशन 3d10 4s1। कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जब शो करेगा तो +1 के फॉर्म में कॉपर हैज आल्सो स्टेबल कॉन्फिगरेशन 3d10, डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड है, तो कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। लेकिन कॉपर का मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट मोर कॉमन +2 हो जाता है। वाइल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर हैज नो स्टेबल कॉन्फिगरेशन। डिस्पाइट दिस कॉपर shows +2 oxidation state because in +2 oxidation state hydration energy of copper is very high। अब aqueous solution में कॉपर हमेशा +2 के फॉर्म में रहना चाहता है, क्योंकि +2 के फॉर्म में जब रहता है तो इसका चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत सारे वाटर मोलिक्यूल्स इसके साथ एसोसिएट होते हैं और इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। यही वजह है कि कॉपर +1 के साथ साथ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है और +2 ही उसका मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अब फाइनली जिंक को देखते हैं। जिंक के पास फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, जिसकी वजह से जिंक अपने डी के इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं करता है। जिंक का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट और एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट वो है क्या, +2। Zn+2 के फॉर्म में जिंक का डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड रहता है और यही वजह है कि जिंक से हमारा फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +2। इसी ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से जिंक को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते हैं, क्योंकि जिंक केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में अपने डी के इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व ही नहीं करता है। तो अगर कोई एलिमेंट अपने डी के इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व नहीं किया तो वह एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोला जाता है। तो जिंक हमारा नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हुआ, राइट। तो ये हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट शो कर रहा है। अब मैं 2-3 बातें और बताना चाह रहा हूं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट को मैं पी ब्लॉक एलिमेंट से कंपेयर करने जा रहा हूं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट को पी ब्लॉक एलिमेंट से कैसे कंपेयर करेंगे उसको देखो। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट कंसेक्यूटिव है, लगातार है। 2 3 4 2 3 4 5 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 इस तरीका से आप देख रहे हो कि कंसेक्यूटिव लगातार है। मींस डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर में 1 यूनिट का डिफरेंस होता है। डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव स्टेट्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज 1 होता है। लेकिन पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऐसा नहीं होता, वहां पे 2 होता है। कैसे होता है मैं बताने जा रहा हूं। जैसे मान लो आप एग्जांपल के तौर पे ले लो क्लोरीन, ग्रुप 17 का एलिमेंट क्लोरीन को। लेकिन क्लोरीन लेने से पहले मैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हो तो प्लीज़ कर लो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। पॉजिटिव कमेंट से वीडियो बनाने वाले को, मेरे को जैसे यूट्यूब क्रिएटर जो है, जैसे मुझे अच्छा लगता है कि चलो भाई कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए मैं बेनिफिशियल वर्क कर रहा हूँ, तो और मैं एनर्जाइज होता हूँ, मीन्स मेरा और एक्साइटमेंट बढ़ता है। इसलिए आपको लाइक और कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं अब बताने जा रहा हूँ कि किस तरीक़ा से डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट से डिफर करता है। तो क्लोरीन का देखते हैं। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लोरीन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 3s2 3p5। तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इसको मैं दिखा रहा हूँ। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p में 5 इलेक्ट्रॉन है। हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग पहले एक एक करके फिल होता है, फिर पेयरिंग होता है, ये सिचुएशन है। और डी ऑर्बिटल इसका एम्प्टी है 3d। हम लोग ऐसा मानते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वही बॉन्ड फॉर्म करता है, जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है वही ओवरलैप करे केमिकल बॉन्ड फॉर्म करता है। तो अभी क्लोरीन के पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है,
तो 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या होगा, +1 होगा। अब क्लोरीन करता क्या, एक्साइट होता है, बॉन्ड फॉर्म करने के लिए एटम एक्साइट होता है। एक्साइट का मीनिंग हुआ अपने इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी लेवल से हायर में ट्रांसफर करता है। तो इन एक्साइटेड स्टेट एक पहला एक्साइटेशन में 3p का इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में जाता है, तो यहां से निकला और 3d में चला गया। अब एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड यहां बना, पहले तो पेयर्ड था, तो जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बनेगा तो एक बार में 2 अनपेयर्ड बनेगा, एक बार में 2 अनपेयर्ड बनेगा, तब देखो क्या होगा, पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 था, लेकिन जैसे ही एक्साइटेशन हुआ इसका इलेक्ट्रॉन 3d में गया, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर 3 हो गया। तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता, अब हो जाएगा +3। डिफरेंस कितना से हो गया, 2 से। अब मान लो अगला नेक्स्ट एक्साइटेशन जब हुआ, तो ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये कूद कर जाएगा यहाँ पे 3d में। अब अनपेयर्ड कितना हो गया जी, 5 हो गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 5 हो गया। तो यहाँ पे 2-2 से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, क्यों, क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है। तो अगर कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा तो एक बार में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 से इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से 2 से इंक्रीज होगा। इसी की वजह से ऑक्सीडेशन नंबर भी 2 से इंक्रीज हो जाता है। फिर उस तरह 3s का इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा तो फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर 7 हो जाएगा। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो सकता है, +3 होगा, +5 होगा, +7 होगा, इस तरीका से होगा। तो आप देख रहे हो कि 2 कंसेक्यूटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बीच में डिफरेंस कितना का है, 2 यूनिट का, जबकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में डिफरेंस कितना रहता है, 1 यूनिट का। व्हाई, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल से 1 बाय 1 करके निकलता है, जबकि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है, फिर वह बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो जब पेयर्ड अनपेयर्ड होगा तो एक बार में 2 अनपेयर्ड प्रोड्यूस होगा, और इस तरीका से डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 का हो जाएगा। तो यह था एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब एक और इफेक्ट है जो पी ब्लॉक से अलग होता है डी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में आपको पढ़ाया जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में आगे मैं बताऊंगा पी ब्लॉक में, लेकिन अभी इतना है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट वह इफेक्ट है जिस इफेक्ट की वजह से आउटर मोस्ट सेल का एस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, मीन्स रिलक्टेंसी शो करता है। इसकी वजह से इफेक्ट क्या होता है, इसकी वजह से इफेक्ट यह होता है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। मिसाल के तौर पे जैसे ग्रुप 15 में ले रहा हूं, यहां पे देखो आप ग्रुप 15 में कौन कौन एलिमेंट है, नाना, पाटेकर, पास, सब बिंदास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाना, पाटेकर, पास, सब बिंदास। देखो जी, अब इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5 होता है, और इनका इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2Np3। तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं और +5 भी करते हैं, दोनों ही होता है। ओनली पी के इलेक्ट्रॉन को भी लूज करते हैं, और एन और पी दोनों के, और एस और पी दोनों के इलेक्ट्रॉन को भी लूज करते हैं। अब होता यह है यहाँ पे कि टॉप टू बॉटम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है। ग्रुप 15 का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है, क्योंकि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कोई एलिमेंट मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, जितना उसके पास है आउटर मोस्ट सेल में। तो स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड डिक्रीज होता है। यही वजह है कि बिस्मथ हार्डली +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड फॉर्म करता है, क्योंकि ऊपर से नीचे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड का स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है। मीन्स जैसे जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे वैसे वैसे स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है, राइट। इसको हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। दिस इज कॉन्ट्ररी टू
पी ब्लॉक एलिमेंट्स, मीन्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जस्ट उल्टा डी में होता है। जैसे इसका एक एग्जांपल ले रहा हूं, ग्रुप 6 हमारा क्रोमियम का है। क्रोमियम ग्रुप 6 वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है NS1 N-1D5। ये हमारे ग्रुप 6 के एलिमेंट है। तो देख लो, जैसे क्रोमियम का होता है कितना 3D5 4S1, तो वही हो गया। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है इस ग्रुप में, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन की 6 हुआ। और ग्रुप 6 वाले क्रोमियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6 है। तो इस ग्रुप 6 का क्रोमियम है। ग्रुप 6 में जितने भी एलिमेंट हैं वो हमारे हैं, क्रोमियम हुआ 3D सीरीज का, मॉलिब्डेनम हुआ 4D का, टंगस्टन हुआ 5D का, एक ग्रुप 6 के एलिमेंट है। यहां पे होता क्या है कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड का स्टेबिलिटी बढ़ता है, इनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है। और स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड इंक्रीज होता है। यहां पे जस्ट उल्टा होता है हमारे इस पी ब्लॉक का। इसका एक एग्जांपल यह है, प्रूफ यह है कि क्रोमियम का एक कंपाउंड CrO3, मॉलिब्डेनम कंपाउंड MoO3 एंड टंगस्टन कंपाउंड WO3, तीनों की अगर बात करें हम लोग, यहां पे क्रोमियम का ऑक्साइड CrO3, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड MoO3, टंगस्टन ऑक्साइड WO3, सब में ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। ये जो आप देख रहे हो क्रोमियम ऑक्साइड, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जबकि यह दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है। दे आर नॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दे आर स्टेबल कंपाउंड्स। ये दोनों स्टेबल कंपाउंड होता है, इसका मीनिंग यह हुआ कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड का स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज होता है, जबकि जस्ट इसका उल्टा होता था किसमें, पी ब्लॉक में, वो डिक्रीज हो रहा था। तो ये 2-3 बातें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो डिफर करता है हमारे किसको, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को पी ब्लॉक एलिमेंट्स से। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट, आयोनाइजेशन इंथैल्पी एंड एटमाइजेशन इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ये तीनों मिलकर के किस तरीका से हमारे एलिमेंट्स के रेट ऑफ मीन्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इफेक्ट करता है। तो अगला वीडियो में बताऊंगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर मतलब रिएक्टिविटी किस तरह से डिपेंड करता है। इस सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में होगा। ओके, थैंक यू।